हेलो जी, राम राम। तो आपका सभी का मेरे चैनल में रेवाड़ी ब्लॉग में स्वागत है। तो आज भाई सॉरी, बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग लेके आई हूँ। और अब जहाँ तक कोशिश रहेगी आपको डेली व्लॉग मिला करेंगे। तो गाइस, मैं किस वजह से व्लॉग नहीं बनाती थी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। और दो तीन कुछ दो तीन हादसे ऐसे हुए हमारे साथ में कि मतलब टेंशन पे टेंशन, टेंशन पे टेंशन चलती रहती थी। तो इस चक्कर में हमारा हो ही नहीं पाता था। और कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं ये सब करने का मन ही नहीं होता था, क्योंकि इंसान 2-4 दिन बुखार भी आ जाए तो उसमें भी मतलब कितना चिड़चिड़ा सा हो जाता है ना। तो वही सब ऐसा चल रहा था। लेकिन अब कंटिन्यू जहाँ तक कोशिश रहेगी तो कंटिन्यू आपको ब्लॉग मिलेंगे। और बच्चों की छुट्टियाँ भी ख़त्म ही होने वाली हैं, है ना। तो अब की बार हम छुट्टियों में कहीं गए भी नहीं थे, मायके भी नहीं गए। तो वो भी मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि किस लिए हम नहीं गए थे। तो गाइस, मेरी एक बेटी है जो वो वहीं पढ़ती है, और अब की बार हमने उसको यहाँ पे बुला लिया था। हम तो कभी भी जाके मिल आए, है ना, लेकिन वो छुट्टियों में ही आ पाती है। तो इसलिए पिछले साल भी शायद नहीं आ पाई थी। तो इस बार हमने उसको यहीं पे बुलाया। पिछली बार ये काजल हर और ये सब चले गए थे वहाँ पे। तो काजल चुन्नू चली गई थी, और अब की बार उसको बुला लिया। तो गाइस, अभी बस 2-3 दिन में वो भी जाएगी, उसकी भी तैयारी करनी है। तो इसीलिए तो अभी गाइस हमने कर दिया है, एसी वगैरह कर दिया है बंद। और हस्बैंड मेरे जा चुके हैं काम पे। तो यहाँ पे ये देखो कितने सारे बिस्कुट के पैकेट आए हैं। ये देखो, ये सबका एक एक है, हम पाँचों का, चारों बच्चों का और मेरा। और अभी चुन्नू गई है चाय बनाने के लिए। तो सबसे पहले करेंगे चाय नाश्ता। तो अभी थोड़ा लेट से ही काम चल रहा है, क्योंकि छुट्टियां हैं बच्चों की, एंजॉय कर रहे हैं अभी। तो हम वैसे तो कहीं गए नहीं थे, लेकिन दीदी के घर पे गए थे। 3-4 दिन के लिए वहीं रह के आए थे। दीदी बार बार बुला रही थी, क्योंकि मेरी बेटी आई हुई है ना, तो इसीलिए। तो दीदी कह रही थी यहीं पे आ जाओ, घूमने वूमने चलेंगे। तो वहाँ पे हम घूमने भी गए थे। तो अभी बस ये जा चुके हैं, ये नाश्ता वगैरह कर गए हैं। और अब हम लोग करेंगे पाँचों माँ बेटी मिल के, उसके बाद में फिर लगते हैं अपने काम पे। तो जो जो काम है वो दिखाते हैं। तो मिलते हैं गाइस, बने रहिए ब्लॉग में। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो गाइस, काम हमारा सारा हो चुका है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। इधर बच्चे हो गए हैं रेडी। तो आज आज मतलब कि हस्बैंड ने कर ली है छुट्टी। सुबह गए थे, लेकिन अभी मतलब कुछ बात होगी तो वापसी आ गए हैं। कह रहे आज छुट्टी कर लेता हूँ। वैसे भी कई दिन हो गए, रात को लेट लेट आते, थक तो जाते ही हैं। और तो पर बच्चे घर में ऐसे हैं, टिकने देंगे नहीं टिकने देंगे। तो हमारी घुमक्कड़ हो गई है तैयार, ये देखो। और दूसरी ये दोनों जा रही हैं अपने पापा के साथ में। अब ये नहीं पता कहाँ ये जा रहे हैं कहाँ नहीं। पहले मुझसे कह रहे हैं, मैंने कि मेरे बस की नहीं है, मौसम ऐसा ही हो रहा है। तो ये कह रही है चलो पापा मैं चलती हूँ। तो अब ये लोग जा रहे हैं। तो आगे का लोग शूट ये करेंगे, ये आपको दिखाएंगे ये कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, है ना। और हमारे बिल्ली के बच्चे हैं ऊपर। तो गाइस, बिल्ली हमारे मतलब पता नहीं छत पे ब्याई थी या कहीं से बच्चे लेके आई थी। तो वो 3 बच्चों को छोड़ गई थी। तो एक बेचारा ऊपर से कूद गया था, तो वो ख़त्म हो गया, हो गई हफ्ता 10 दिन की बात। और 2 हैं, तो उनकी माँ आती नहीं है। हमने रात में भी जाके देख लिया, दिन में भी जाके देख लिया, आती नहीं है वो। तो अभी उनको हम जब से मतलब हमने देखे हैं, पता चला जब से उनको दूध पानी हम ही रख रहे हैं। और अब वो ऐसे हो गए हैं कि जैसे ही थोड़ा सा हम लेट हो जाते हैं ना, तो वो खुद ही आ जाते हैं नीचे। नीचे आके गेट के सामने बैठ के ना फिर चिल्लाते हैं दूध के लिए। और जैसे ही देखते हैं ना, हाँ अब दूध का बर्तन हाथ में, आगे आगे चढ़ जाएंगे ऊपर। तो अभी कन्नू रख के आई है दूध। तो ज़्यादा वो कन्नू को और वंशु को जानते हैं, और कोई जाता है तो घुर्राते हैं। तो अभी कन्नू रख के आई है। और यहाँ पे मैंने कर लिया दाल साफ़, ये देखो। तो आज हम खाने में बना रहे हैं लाल वाली दाल, नहीं सॉरी, साबुत मसूर की दाल और चावल। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो ये लोग देखते हैं कहाँ घूम के आते हैं। मैंने कपड़े वपड़े पहन लिए थे, मैं रेडी हो गई और अब हम जा रहे हैं। वंशु भी वहाँ पे रेडी हो गई। ये भी वंशु, ये रही मम्मा अंदर बैठी हुई है, अपना फ़ोन चला रही है वो मेरे वाला। और यहाँ पे पापा भी जूते पहनना है। और पता है गाइस, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। तो गाइस, मौसम इतना प्यारा हो रहा है, देखो
पर लेकिन धूप तो नहीं निकल रही, पर लेकिन हवा भी नहीं चल रही, जिसकी वजह से प्यारा मौसम ख़राब हो चुका है। क्योंकि हवा ही नहीं चल रही तो गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी वाली ही गर्मी हो रही है मेरे ख्याल में तो। हाँ भैया, और हमारे यहाँ पे पेड़ पौधे ये देखो सारे, काफ़ी दिन में आपको दिख रहे होंगे, अब तो और काफ़ी अच्छे हो गए। हमारे मिर्च का पेड़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है यहाँ पे, ये रहा। और अभी हम जा रहे हैं, तो हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। पापा ने कहा बस चल रहे हैं, तो अभी देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, तो दिखाते हैं हम आपको। चलो हम ना घर से निकल चुके थे और अभी हम पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। उधर को पीछे पापा उधर हैं। तो अभी मुझे पता चल चुका है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इस रास्ते से तो हम खेड़े जाते हैं, हमारे गाँव, पापा का गाँव हमारा गाँव वही। तो हम खेड़े जा रहे हैं और खेड़े जाके, छोटा खेड़ा बड़ा खेड़ा नहीं, हम खेड़े ही जा रहे हैं। तो अब मुझे पता चल चुका है भाई पापा में कहाँ लेके जा रहे हैं, तो पापा में खेड़े लेके जा रहे हैं। तो पता चल गया कि हम खेड़े जा रहे हैं, पर ये नहीं पता हम खेड़े में कौन सी जगह पे जा रहे हैं, वो तो हमें जाके ही पता चलेगा। तो जब पापा हम करें पापा के आने का वेट, जैसे पापा आते हैं फिर से हम चलते हैं। हम वहाँ से निकल चुके हैं पेट्रोल पंप से, इधर भी ऐसा भी मैं आपको दिखाऊंगी नहर, जो यहाँ पे 2-3 नहर है शायद। हाँ, जब हम आगे खेड़े की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे नहरें पड़ती हैं, अब बस आने वाली है, मैं आपको दिखाऊंगी। हम आ चुके हैं, तो हम आए हैं यहाँ पे हमारे गांव में। ये कोई दुकान है, पता नहीं, पापा बता रहे थे। तो यहाँ पे ना सिर्फ सावन के सीज़न में ही जलेबी घेवर वगैरह ये मिलता है, और सारा प्योर देसी घी में बनता है। तो हम यहाँ पे आए हैं घेवर लेने के लिए। हमारे घर पे अगर पापा बोल रहे कि सीज़न का फर्स्ट घेवर अभी लेके चलते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है। तो और यहाँ की जो जलेबी होती है ना भाई, वो तो एक नंबर होती है, सच में इतनी टेस्टी होती है ना, बहुत टेस्टी होती है सच में। तो अब हम यहाँ पे आए हुए हैं घेवर लेने के लिए। अब देखते हैं घेवर के साथ साथ और क्या क्या लेते हैं, पर मेन तो घेवर लेने के लिए ही आए हैं। और वंशु यारी, वंशु ने मेरा एक नया नाम रख दिया है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये पागल हो। हमने घेवर ले लिया और अब वापस जा रहे हैं नहर की तरफ, क्योंकि हमें वैसे ही घर जाना है। बट अभी हम नहर पर रुकेंगे, कुछ लेना है और अब घेवर लेके आ चुके हैं। और यहाँ पे पता है इतनी देर में हमने घेवर लिया ना, पेड़ पौधे थे, इसमें पेड़ से अपनी इतनी सारी फोटोशूट करवा लिया। देख रहे हो गाइस, बहुत बेकार होती जा रही है ये। और फिर उसके बाद जब मैंने फोटो खींच दिया ना, तो यूँ कह रही है चल तूने किया ही क्या है। फिर मैंने कहा अब मैं जाऊंगी जहाँ पे नहर के पास रुकेंगे ना, वहाँ पे बहुत सारे खेत है, वहाँ पे फोटो लूंगी। तो कह रही है ओ मेरी बहन कितनी प्यारी है, तू मेरी भी ले लियो। देखो देखो बहुत मक्खन लगाने लग गई है गाइस आजकल ये देखो गाइस। यहाँ पे पापा ना पानी ले रहा है नलके से, कह रहा आज इतने दिन बाद अपने गाँव आया हूँ, तो यहाँ का पानी लेके चलूंगा। चलो बैठ जाओ चुपचाप। तो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और पापा अपना नलके से पानी खींच रहा। और ये रही नहर, और एक तो इस तरफ है और एक उस तरफ भी है। तो अभी हम इस तरफ वाली नहर पे हैं, क्योंकि यहाँ पे पीने जो पानी पीते हैं ना वो नलके हैं। और गाइस पता है यहाँ का पानी इतना चिल्ड आ रहा है, वो जो बोतलें हैं ना उनसे पता चल जा रहा है, क्योंकि इतनी चिल्ड हो रखी है बाहर से ही बहुत ज़्यादा। मतलब लिया हमने वहाँ से पानी और अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। और गाइस इतना चिल्ड पानी आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा चिल्ड आ रहा था। एक साइड में नदी जॉइंट नलका है, तो इतना ज़्यादा चिल्ड पानी आ रहा था ना, बोतलें वहीं रखी रखी बस खींचने लग रही। और मंजू ने तो मुँह हाथ लिया, पानी से नहा ही नहीं आती तो बेचारी पी भी आ रही। गाइस कह रही है अगर ऐसा पानी हो तो फ्रिज की क्या जरूरत है। मैंने कहा तुझे यहीं पे छोड़ दूँ, यहीं रहती हो। नहीं नहीं घर तो जाना पड़ेगा, जरूरत है घर जाने की। पापा ने भी हाथ पैर धुले वहीं पे, मतलब बहुत फ्रिज जितना फ्रिज होता है ना, फ्रिज सेम जैसे फ्रिज में होता है वैसा ही यहाँ पे पानी आ रहा था, मजेदार वाला, सच बता रही हूँ। फ्रिज से भी ज़्यादा। हाँ चल ठीक है भाई, इसने पिया था ना तो इससे ज़्यादा पता फ्रिज से ही है, कह रही फ्रिज से भी ज़्यादा मान लेता तो पापा, और इसने पिया था, मैंने नहीं पिया था। तो गाइस आप लोग जब भी खेड़े आते हो ना, तो एक तो यहाँ का पानी ज़रूर पीना, बन चुके कहने हैं ये। जलेबी और घेवर तो भाई बहुत टेस्टी होता है, यहाँ का एकदम प्योर देसी घी का होता है। तो जब भी यहाँ पे आएँ तो वो लेके जाएँ, खा के भी जाएँ, लेके भी जाएँ। और अभी हम चल दिए हैं, कुछ और भी लेना है हमें, तो वो लेते हैं फिर चलते हैं घर। हम पहुँच चुके हैं घर पे, और यहाँ पे मैंने देखो घेवर ले लिया और मैं जा रही हूँ ऊपर। और पता है इस रास्ते में से मैंने मम्मा को वीडियो कॉल की थी
स्कूटी में बैठे बैठे मम्मी कह रही ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है तू मेरी तबीयत ख़राब होने का। मैंने कहा कोई नहीं, कभी कभी उठा लेना चाहिए। तो अभी हम आ चुके हैं घर पे और गर्मी लग रही है वापस से। भाई स्कूटी में ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, पर यहाँ पे आके तो वापस वही गर्मी। क्या ही कर सकते हैं गर्मी का। ये बैठे हमारे इस मोनी आ गई है, अब मेरे को दिखी ही नहीं, मैं अभी देख रही हूँ इसको कि ये भी आई हुई है। तो गाइस ये लोग आ गए हैं और हमारे को सरप्राइज कर दिया। और सीजन का भी मतलब सीजन वैसे सावन में चालू होते हैं और अभी तो वही चल रहा है। क्या चल रहा है? आषाढ़ है ना? अरे वैसे महीने से चलते हैं, ये जुलाई तो है ये। तो गाइस लेके आए हैं घेवर। गाइस मैंने फिर से जादू ये देखो, ये रहा घेवर। तो अभी हम खा नहीं रहे हैं, पहले हम खाएंगे खाना। तो खाना मैंने बना लिया था, तो मैंने आपको बताया था खाने में साबुत मसूर की दाल और चावल बनाए हैं। तो काजल सबके लिए खाना निकाल रही है, कपड़े वपड़े चेंज कर लिया, चला लिया है एसी, कर लिया है रूम बंद। अब बैठ के सब लोग खाएंगे खाना। तो मोनिका से मैंने पूछा था तो कह रही आंटी मैं खा के आई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ, बच्चे आएंगे ट्यूशन के। मैंने कि चलो भाई कोई बात नहीं। तो अभी खा लेते हैं खाना और मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ये निकाल रही है सबका खाना। पापा का खाना ऊपर पास कर दे। तो देखो आज ये पानी लाए हैं भर के, पानी नहर का। नहर के वहाँ मतलब वो है, और ये इतना चिल्ड पानी है बहुत, सब ने इसी में से पिया है। गाइस हम लोग पता है खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते में ही लाइट चली गई और अभी तक आई भी नहीं। एक बार सुबह भी गई थी, पर सुबह तो एकदम से आ गई थी, मेरे को लगा अभी भी आ जाएगी। वैसे यहाँ पे कभी लाइट नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, और आज पता नहीं क्या हो गया इसको, इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं है। पापा कह रहे पता नहीं कुछ बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी, कुछ क्या होता है वो, ट्रांसफार्मर है जो भी होता है वो। पापा यूँ कह रहे हैं वही फूक गया है तो टाइम लगेगा लाइट आने में। मैंने कहा अच्छा, और हवा भी नहीं चल रही है। तो फिर हम अपने इधर वाले कमरे में आ गए हैं और यहाँ पे वंशु पता है क्या कर रही है। गाइस मैं आपको बताती नहीं हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ वंशु क्या कर रही है। देखो हवा कर रही है मेरी, ये मत समझना ये हवा अपनी मर्जी से कर रही है। पता है क्यों कर रही है? अभी ब्लॉग शूट हो रहा है ना, इसलिए ये मेरी हवा कर रही है, और अभी ब्लॉग बंद हो जाएगा जब शूट हो रहा है तब ये नहीं करेगी, इसलिए कर रही है हवा। मतलब अपने आप को अच्छा बताने के लिए बस। बहुत बेकार है गाइस ये। और हवा बाहर तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। अभी हम छत पे जा रहे थे, तो मैंने कहा छत पे ही क्या आ जाएंगे, जब हवा ही नहीं चल रही तो इधर वाले कमरे में आके बैठ जाते हैं। ऊपर वैसे भी हमने घूमते रहना है, कहीं बैठना है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। हवा आनी होगी तो यहाँ पे भी आ जाएगी बाहर से, बालकनी से, और क्या। और यहाँ पे कन्नू का प्रैक्टिकल का काम चल रहा है जो मुझे करवाना है। वैसे तो काफ़ी दिन से करवाना था, इसके 3-4 काम तो मैं करवा भी चुकी हूँ, जो इसके साइंस के ही थे तो मैंने करवा दिए। और अभी ये प्रैक्टिकल रह रहा है, अब कुछ ही दिन रह गए स्कूल खुलने में, तो इसका प्रैक्टिकल मैं करवा देती हूँ। ये वाला पेज अच्छा लग रहा है ना? ये देखो प्रैक्टिकल लेके बैठी हुई है पेज के, पेज लेके बैठी हुई है प्रैक्टिकल करने के लिए, अपना प्रैक्टिकल करेगी अभी ये। जो इसकी थोड़ी ड्राइंग वगैरह करनी है तो मैं वो कर देती हूँ, और लिखने का काम तो खुद ही कर लेगी। कह रही बहन तू भी करवा दियो, तो अभी देखती हूँ। तो हाँ ये खुद ही कर लेगी, मुझे बस ड्राइंग बनानी है, तो अभी देखती हूँ क्या करना है। और वंशु का भी ड्राइंग का काम है गाइस, मैंने वंशु का सारा हॉलीडे होमवर्क करवा दिया लिखने का। बस अब इसका काम क्या रह गया है, ड्राइंग रह गई है, जो इसको 10 पेज ड्राइंग बनानी थी। मार दूँगी इतनी देर से मत कर। जो इसको 10 पेज ड्राइंग बनानी थी, 10 में से 3 पेज चुन्नू बना चुकी है। अब चुन्नू नहीं बना रही है इसकी ड्राइंग, तो अब 2.5 अच्छा 2.5 क्या होता है, या तो 3 या 2 बस। एक सेब नहीं बना तो 2.5। तो इसकी 3 पेज ड्राइंग चुन्नू ने बना दी है, पर अब चुन्नू नहीं बना रही है क्योंकि उसे भी अपना काम करना है। गाइस इन दोनों का काम हो चुका है, चुन्नू नहीं, कन्नू और वंशु का। चुन्नू रह गई है अभी, पर इसमें चुन्नू की गलती, हमारी गलती नहीं, उसने हमसे कोई हेल्प नहीं दी। वो कह रही मैं खुद कर लूँगी, तो मैंने कहा ठीक है भाई कर ले। इन दोनों ने हेल्प ले ली थी, तो इन दोनों का हॉलीडे होमवर्क हो चुका है कंप्लीट। बस अब ड्राइंग का काम रह गया है। इसका कन्नू का एक प्रैक्टिकल रह गया, वंशु का ड्राइंग रह गया, तो इन लोगों का आज या कल में बस वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इनका सिर्फ आज होगा, कल में इनका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये अपने हॉलीडे होमवर्क से बिल्कुल फ्री हैं। फिर रह जाएगी चुन्नू, वो तो अपने पता ही आपको अपने मन की करती है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। दोनों का तो मैंने कंप्लीट करा ही दिया है, बस
थोड़ा सा रह गया है, इसकी आज ड्राइंग बना देती हूँ, इसकी कल बना दूँगी, बस हो जाएगा दोनों का कंप्लीट। और अभी देखते हैं लाइट कितनी देर में आती है, वैसे बहुत गर्मी हो रही है। इसमें करवा देती हूँ अभी इसका काम करवा के फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:30 और अब इतनी लेट व्लॉग शूट कर रहा है। जब लाइट चली गई थी उसके बाद थोड़ी गाइस फिर लाइट आ गई थी थोड़ी देर बाद ही, तो हम आ गए थे इस वाले रूम में। मम्मा ने इसे चला दिया, बस ठंडक ठंडक हुई, पूरा कमरा चिल्ड हो गया एकदम, और फिर सब सो गए, पता ही नहीं चला। एकदम से 7 बजने में 15-20 मिनट होंगे तब हमारी आँख खुली सबकी वो भी कन्नू, हम सब सो रहे थे और कन्नू जग के अपना प्रैक्टिकल का काम कर रही थी और इसने हमें जगाया भी नहीं। बाद में हमें मम्मी ने उठाया क्योंकि मुझे भी मार्केट जाना था और मम्मी पापा को भी किसी काम से मार्केट जाना था। तो फिर हम फटाफट उठे, पापा के लिए चाय बनाई। पापा कह रहे सिर दर्द हो गया भाई, चाय पिला दो। तो पापा ने और वंशु, चुन्नू और कन्नू ने इन चारों ने चाय पी। मैंने और मम्मा ने तो नहीं पी, इतनी गर्मी में कौन ही चाय पीता है, हैं। और उसके बाद हम लोग अपना अपना रेडी हुए। मम्मा पापा अपने काम के लिए निकल गए, मैं अपने काम के लिए निकल गई। घर पे बचे थे चुन्नू और कन्नू, क्यों वंशु भी चली गई थी, हाँ मम्मा पापा के साथ वंशु भी चली गई। तो कन्नू अपना प्रैक्टिकल करी थी और चुन्नू ने पूजा करी थी और मंदिर साफ़ किया था, क्योंकि कल की क्या है मम्मा, कल की मावस है, तो इसलिए पापा ने बोला था कि मंदिर सारा साफ़ कर देना। तो वही चुन्नू ने पूरा मंदिर साफ़ करा है और मैं भी आ गई हूँ। तो आज पापा घर पे हैं, तो आज पापा की फेवरेट सब्ज़ी बन रही है मशरूम मटर वाली। तो मशरूम मटर की सब्ज़ी बन रही है, तो वो भी आज पापा खुद ही शेफ़ बने हुए हैं, कह रहे हैं मैं खुद बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है आप बना लो, हम सामान काट देते हैं सारा और मैं फिर इतने आटा गूंद के रोटी की तैयारी कर लूँगी। कह रहे ठीक है। तो पापा बना रहे हैं मशरूम मटर पनीर सोयाबीन की सब्ज़ी और मैं जा रही हूँ आटा गूंदने। आटा गूंद के रोटी बनाऊँगी। यहाँ पे मम्मी ने सारा सामान काट दिया है। तो गाइस अभी खाना बनाने से पहले हम अपना घेवर खोल चुके हैं। जो दिन में आया था, दिन में तो किसी ने खाया नहीं, खाना वाना खा के वही सब अपने अपने काम में लग गए थे। हाँ तो अब दोपहर के टाइम में फिर मंदिर में भी नहीं रखना था। अब शाम के टाइम चुन्नू ने पूजा करी है, तो अब मंदिर में भोग लगा है। तो अब सब लोग अब मम्मा कह रही है अभी खा लो, फिर खाना खा लोगे, फिर तुम्हारा फिर खाने का मन नहीं करता। तो भोग लग चुका है, चुन्नू ने लगा दिया। मैं आपको दिखाती हूँ घेवर। ये देखो अब हमने खोल लिया और यहाँ पे प्लेटें वलेटें आ चुकी है सबकी खाने के लिए। अब यहाँ पे सब लाइन लगा के बैठे हैं, सब खाएंगे। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस सब लोग खा रहे हैं यहाँ पे घेवर फुल एंजॉय के साथ में। कैसा लग रहा है भाई? टॉप क्लास है, मस्त लग रहा है। यहाँ पे ये बैठे हैं, ये देखो कैसा लग रहा। मैं तो लेकर आया, मेरे को तो पता ही है कैसा लग रहा, मेरे को तो पता है कैसा लगेगा भाई। इतना नीचे की जाल ही नहीं है जितना मतलब ऊपर का मावा है, बहुत टेस्टी है। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि वो खाई नहीं है। और प्रो देसी घी में बनता है और ये पेवर देसी घी का है भाई। हमने तो सीजन का पहला घेवर खा लिया है। मम्मी पापा और कभी सीजन से पहले भाई किस किस को खाना है आ जाओ, इतनी बड़ी बड़ी और बहुत टेस्टी है वास्तव में। और ना ज़्यादा मीठा जैसे होता है ना घेवर में, नीचे चीनी चीनी सी, इसमें नहीं है। मस्त है। ऊपर के तो मावा से बर्फी खा रहे हैं। तो गाइस घेवर वगैरह खा के और हमारी कुछ थोड़ी सी कच्ची मूंगफली रखी थी वो हमने छीली थी, उनकी गिरी निकाली है, 1 कटोरी भर के निकल गई है। और उसके बाद में आज सब्जी बनाई मेरे हस्बैंड ने, तो उनकी पसंद की सब्जी बनी है मटर मशरूम पनीर और सोयाबीन है। हाँ तो ये सब लोग खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ मशरूम। मशरूम कीमा बनाया है आज इन्होंने। तो अभी आज मेरी काजल की भी तबीयत ख़राब हो गई है, कन्नू भी थक गई है, पूरे दिन हो गया आज इसको प्रैक्टिकल बनाते बनाते, लेकिन हाँ काम क्लियर हो गया इनका। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही है। आज मैं करती हूँ व्लॉग का यहीं पे एंड। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय गाइस, गुड नाइट।